कुमाऊं मंडल जिले के अंतर्गत मैंने आपको पिथौरागढ़ जिला पढ़ा दिया है, चंपावत जिला पढ़ा दिया है, बागेश्वर जिला पढ़ा दिया है। तो जो आज का अध्याय है वह है नैनीताल जिला। ठीक है, नैनीताल जिले की स्थापना कब कर दी गई थी? तो नैनीताल जिले की स्थापना कर दी गई थी 1891 में, यानी कि 1891 में। ठीक है, 1891 में नैनीताल जिले की स्थापना कर दी गई थी। और नैनीताल की खोज किसने की थी? तो नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने। कब की थी? इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड पर बना क्या है। व्हाइट बोर्ड पर नैनीताल जिले का मानचित्र दर्शाया गया है। और नैनीताल को कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो नैनीताल को 4 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और पौड़ी। ठीक है, कौन कौन से? उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी। और गढ़वाल मंडल का सिर्फ एक ही जिला नैनीताल को स्पर्श करता है। जिले का नाम है पौड़ी। कहाँ का जिला है? गढ़वाल मंडल का जिला है। ठीक है, तो यह नैनीताल को स्पर्श करता है। और साथ ही ये 3 जो जिले हैं ये कहाँ के हैं? ये कुमाऊं मंडल के हैं। कौन कौन से? उधम सिंह नगर, चंपावत और अल्मोड़ा। ये 3 जिले भी स्पर्श करते हैं किसे? नैनीताल जिले को। ठीक है, और साथ ही एक राज्य उत्तर प्रदेश भी इसे स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश भी नैनीताल जिले को स्पर्श करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कहां पर कौन सा स्थान है। ठीक है, यहाँ पर है लाल कुआं। क्या है? लाल कुआं। यहाँ पर है हल्द्वानी। हल्द्वानी में एक ताल है, ताल का नाम है खुरपा ताल। कौन सा ताल? खुरपा ताल। किस जिले में है? नैनीताल जिले में है। ठीक है, यहाँ पर है काठ गोदाम। क्या है? काठ गोदाम। यहाँ पर है राजी बाग। क्या है? राजी बाग है। यहाँ पर है नैनी झील। क्या है? नैनी झील। और नैनी झील के समीप ही यहाँ पर नैना देवी मंदिर भी है। क्या है? नैना देवी मंदिर भी है। ठीक है, और इसके उत्तर में है नैनीताल। नैनीताल कहाँ है? नैनी झील के उत्तर में क्या है? यहाँ पर नैनीताल है। और यहाँ पर है भुवाली। भुवाली। ठीक है, और यहाँ पर है रामगढ़। रामगढ़ यहाँ पर है। और साथ ही यहाँ पर मुक्तेश्वर भी है। मुक्तेश्वर यहाँ पर है। यहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भी है। ठीक है, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो नैनीताल में है। ठीक है, यहाँ पर है रामनगर और यहाँ पर है ढेला। रामनगर और ढेला। ठीक है, रामनगर और ढेला। तो जो नाम था पुराना नैनीताल का वो क्या था? तो नैनीताल का जो नाम था पुराना वह था छकाता। क्या था? छकाता। नैनीताल का जो नाम था पुराना वह था छकाता। ठीक है, और 1854 में यानी कि 1854 में यह कुमाऊं मंडल का भी क्या रहा था? मुख्यालय रहा था। आप जानते हैं जब मैं आपको ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पढ़ा रहा था तब आप वहां मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा था, आप जानते हैं। ठीक है, और साथ ही स्कंद पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में त्रिऋषि के नाम से किसे जाना गया है? तो नैनीताल को ही जाना गया है। ठीक है ना। यहाँ पर है नैनी झील। तो नैनी झील के उत्तर और दक्षिण में, नैनी झील के उत्तर में क्या है? यानी कि नैनी झील कहो या नैनीताल, मतलब नैनी झील के उत्तर में क्या है? नैनीताल है। तो नैनीताल के उत्तर और दक्षिण में क्या है? मल्लीताल और तल्लीताल है। ठीक है, नैनीताल के उत्तर में क्या है? मल्लीताल। मल्लीताल। और नैनीताल के दक्षिण में क्या है? तल्लीताल। मल्लीताल और तल्लीताल। तो जो ये मल्लीताल है यह वर्ष 1990 में मल्लीताल में क्या था? क्या क्या बनाया गया था? राजभवन बनाया गया था। यानी कि सचिवालय की स्थापना कर दी गई थी। कब? 1990 में, यानी कि 1990 में। तो उसके बाद 1962 में यह उत्तर प्रदेश का क्या था? ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। जो ये मल्लीताल है, मल्लीताल को
1962 में उत्तर प्रदेश का क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। ठीक है, और बाद में इस राजधानी को बाद में 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को उच्च न्यायालय में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। उच्च न्यायालय में कब कर दिया गया इसे परिवर्तित, तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। तो जो नैनीताल है, नैनीताल ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं इसके बीच में घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि नैनीताल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में है। ठीक है ना। तो वह पहाड़ी कौन कौन से हैं, जैसे कि टिफिन टॉप पहाड़ी। टिफिन टॉप पहाड़ी आप जानते हैं, जब मैं आपको उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा रहा था, ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी उत्तराखंड का भूगोल उत्तराखंड जिला सीरीज नहीं देखा है, और साथ ही ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और साथ ही मैंने आपको भारतीय इतिहास के 6 वीडियो दे दिए थे। ठीक है, और साथ ही बायोलॉजी के 3 अध्याय मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो मैं वह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, वहां पर लिंक दे दूंगा, आपने वहां से देखना है। ठीक है, तो टिफिन टॉप पहाड़ी। ठीक है ना। दूसरा है चाइना पीक पहाड़ी। चाइना पीक पहाड़ी, टिफिन टॉप पहाड़ी, चाइना पीक पहाड़ी। नंबर तीसरा है स्नोव्यू, स्नोव्यू पहाड़ी। ठीक है, टिफिन टॉप पहाड़ी, चाइना पीक पहाड़ी, स्नोव्यू पहाड़ी और लड़िया कांटा, लड़िया कांटा पहाड़ी, और साथ ही शेर का डांडा। ठीक है, साथ ही क्या है यहाँ पर, शेर का डांडा। तो इनके बीच में क्या घिरा हुआ है, नैनीताल घिरा हुआ है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, टिफिन टॉप पहाड़ी, चाइना पीक पहाड़ी, स्नोव्यू पहाड़ी। ठीक है, स्नोव्यू कहाँ है, तो नैनीताल में ही है स्नोव्यू। साथ ही लड़िया कांटा पहाड़ी और शेर का डांडा। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि कुमाऊं मंडल का या कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। क्या है, नौकुचिया ताल। ठीक है, नौकुचिया ताल यहाँ पर है। इसके कितने कोने हैं, 9 कोने हैं। तो नौकुचिया ताल कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल है, बड़ा नहीं, गहरा ताल। और जो सबसे बड़ा ताल है वह है भीम ताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो भीम ताल है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीम ताल। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। क्या है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, सबसे बड़ा ताल भीम ताल और सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल। कितने कोने हैं, 9 कोने हैं। ठीक है ना। यहाँ पर है 7 ताल। ठीक है, राजीव बाग के पश्चिम में क्या है, यहाँ पर 7 ताल है। और यहाँ पर है खुरपा ताल। ठीक है, अच्छा खुरपा ताल मैंने यहाँ बता दिया, नहीं खुरपा ताल कहाँ है, हल्द्वानी में है। ठीक है ना, खुरपा ताल कहाँ है, हल्द्वानी में है। तो कौन कौन से हैं, नौकुचिया ताल, भीम ताल, 7 ताल और ताल, और यहाँ बहुत सारे ताल हैं, जैसे कि सूखा ताल भी है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको लिस्टिंग कर दूंगा, आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं उसके। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक जलप्रपात है, यहाँ पर जलप्रपात है, जलप्रपात का नाम है भालूगढ़ जलप्रपात। कौन सा प्रपात, भालूगढ़, भालूगढ़ जलप्रपात। भालूगढ़ जलप्रपात कहाँ है, तो यह नैनीताल में ही है। एक जलप्रपात यहाँ पर है, इसका नाम है बारात रूऊ, बारात रूऊ जलप्रपात। ठीक है, बारात रूऊ जलप्रपात, यहां पर लिख रहा हूं, बारात रूऊ जलप्रपात कहाँ है, ये 7 ताल के पश्चिम में है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा जलप्रपात, बारात रूऊ जलप्रपात। और साथ ही यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है,
तो यहाँ पर है भालूगढ़ जलप्रपात। ठीक है। नैनीताल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो क्वार्ट्ज मिट्टी पाई जाती है। नैनीताल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो क्वार्ट्ज मिट्टी पाई जाती है, क्वार्ट्ज मिट्टी। ठीक है ना। और साथ ही नैनीताल जो जिला है यहाँ पर सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह नैनीताल ही है। ठीक है ना। तो ये था आज का अध्याय। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नैनीताल का नदी तंत्र। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, जैसे कि ढीला नदी प्रवाहित होती है, गोला नदी प्रवाहित होती है। ठीक है ना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही आपने इसे शेयर अवश्य करना है। ठीक है ना। तो बने रहिए। धन्यवाद।